अफगानिस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचा। मेरे भाई बात करो ना, वो चीज पाकिस्तान में नहीं बचा। वो अलग मैटर है, अलग मैटर। मुसलमान हिंदू की बात क्यों? मैं हिंदुस्तानी बात हो रही है, तुम यही कह रहे हो। तुमने क्या कहा? मुसलमानों को भड़काया। भाई एक बात बता, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है? क्यों में इतना आंदोलन किया तुमने? क्यों जाएगी भाई? आपस लड़ाई थोड़ी हो रही है। स्वतंत्र हो, कुछ भी बोलो। उसके बाद कोई कास्ट आती है, हिंदुस्तानी बोलता तो झूठ का बोल रहा हूँ। आप सर्च करो। मैं क्यों सर्च करूँ? सर्च करके दिखाओ, सर्च करके दिखाओ। पीएम केयर में कितना फंड आया, कहाँ गया? अरे घंटे की बात मत करो यार, देश बढ़िया चल रहा है। 200 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन लग गई। पीएम केयर से तो लगी है वो। अस्पताल तो बना नहीं। किसने कहा? 21 एम्स बन गए। ये भाई ज्ञान पेल रहे हैं। भाई आजादी के बाद से सबसे ज्यादा एम्स बन गए, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बन गए, IITs खुल गई, IIM खुल गए। ये भाई को पता है क्या चिढ़ है? बीजेपी जीत के आ रही है, ये दर्द है इसको। 80,000 लोगों की भर्ती होती थी आज से लेके, आज़ादी से लेके आज तक। 2020 के बाद आज 50,000 की भर्ती करने कह रहे हैं। 30,000 तो इन्होंने वैसे ही माइनस कर दिया, लोगों का सी बना रहे हैं। पहले टारगेट किया इन्होंने मुसलमानों को, दूसरा टारगेट किसानों को, अब जवानों को। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं। 4 राज्यों में फिर भी जीत गए। 4 राज्यों में, यूपी में जीते, उत्तराखंड में जीते, गोवा में जीते, मणिपुर में जीते। भाई मणिपुर में नहीं जीते क्या? भाई जीतने से हो रहा है, जनता चुनती है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है। से नहीं चलता देश। तुम झूठ बोल रहे हैं यहाँ खड़े होके। झूठ क्या बोल लो? सर्च करो। तुम्हारे पास अगर सर्च मैंने घंटा कर लिया, समझ गए? सर्च मैंने घंटा कर लिया यहाँ पे। मेरी बात सुन ध्यान से। अगर कुछ होता, विपक्ष होता है, रोड पे आ जाता, देश में दंगे हो जाते, अगर कुछ कब्जा हो जाता, वो चीन घुसा जाता। ना हो रहे, ट्रेनें जल रही, क्या हो रहा है? क्या वो माफी मांग रहे हैं? उनकी भर्ती नहीं होगी। कौन है वो? गुंडे हैं वो, गुंडे हैं वो। भाई जो हमला करेगा उस पे कार्रवाई होगी। जावेद पंप था जो, उस पे कार्रवाई क्यों हुई है? क्योंकि उसने प्रायोजित दंगे करवाने में उसका हाथ पाया गया और 1 महीने पहले उसको नोटिस दिया गया। उसकी बेटी आफरीन है, JNU की पढ़ी हुई है, वो कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु का इंटरव्यू आया, कहता मैं गुनहगार हूँ, मैंने साजिश रची थी। कहाँ पे? गाजी बाबा ने हमें ऑर्डर दिया था पाकिस्तान से, हमने संसद को उड़ाने की साजिश रची थी, उसने एक्सेप्ट किया। वो कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ, आफरीन कह रही है वो आतंकवादी नहीं है। ये ऐसे दोगले लोगों को इस देश में रहने की ज़रूरत है? ऐसे देश के गद्दारों को तो जेल के पीछे होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में हैं इस वक्त और आपको बता देते हैं कि अभी जो ट्रेंडिंग में मामला चल रहा है अग्निपथ को लेकर के, हमारे साथ रामेश्वर आर्य जी जुड़ चुके हैं। क्योंकि ये इनकी वीडियो आपने लगभग हर चैनल्स पर देखी है, यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक चैनल्स पर, और हमारे साथ आज फिर ये जुड़े हैं और इनसे ही जानकारी कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी सोच क्या है, युवाओं की सोच क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया जी। देखिए, जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर के जगह जगह विरोध हो रहा है, बसें जलाई जा रही है, ट्रेनें खासकर को जलाई जा रही है, क्या माहौल है इस वक्त देश का? क्या कुछ माहौल तो पता है ख़राब करने का ये विपक्ष कोशिश कर रहा है। CAA प्रोटेस्ट के टाइम भी किया था, किसान आंदोलन के टाइम पे भी किया था। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा सबके सब राकेश टिकैत कह रहा था बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करो। पंजाब में जाके जो किसान नेता थे उन लोगों ने पार्टी खोल ली थी और किसी विशेष पार्टी को समर्थन कर रहे थे। तो ये राजनीतिक खेल है, वो मोदी जी के खिलाफ है और भाजपा के खिलाफ है। इसको हमें समझना पड़ेगा। और बिहार में भी स्थिति इन लोगों ने क्या कर रही हुई है, बिहार में जो युवाओं को बरगलाया हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने, कुछ RJD के नेताओं ने, कुछ पप्पू यादव ने, कुछ तेजस्वी यादव ने, वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेनें जलाई गई हैं। 17 से ज़्यादा ट्रेनें जला दी गई। और मैं इतना व्यथित हूँ, वो इंटरव्यू सुन के। एक बच्चे को जाना था बेंगलोर, वो रो रहा था, कह रहा सर मेरी नौकरी चले जाएगी अगर मैं बेंगलोर नहीं पहुँच पाया। वो ट्रेनें जला दी जा चुकी हैं, वो सरकारी संपत्ति है। क्यों जला रहे हो भाई? तुम युवा हो, तुम 10 लाख नौकरियां निकली है, एक नौकरी पे डिपेंड मत रहो। और ट्रेडिशनल नौकरियां 97% निकलेंगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपने प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा करो और अपनी सेना पे भरोसा करो। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों सेनाएं खड़ी हुई हैं आपके लिए। और उनके जो अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष, वो आपके लिए आह्वान कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं उसे मानो। 40,000 नौकरी निकली, 40,000 नौकरियाँ निकल रही हैं अभी वॉलंटियरली अग्निवीर में। और उसके अलावा आपको 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है सेना में। CISF, असम राइफल और ये सब जो है CRPF, इन सब में आपको 10% का रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको रिजर्वेशन दिया है। आप समझें।
और उसके अलावा आपको बिजनेसमैन बनने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे ही आप इस जॉब से वॉलंटियरली रिटायरमेंट होते हैं, वॉलंटियरली आप छोड़ते हैं 4 साल बाद, तो आपको वहाँ से लगभग मान के चलिए 12 से 15 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा इतनी इनकम कहाँ मिल रही है किसी को? आपको मिल रही है, आपका सौभाग्य है। लोग तरस रहे हैं, जो पुराने फौजी हैं उनसे पूछिए, वो तरस रहे हैं। अगर हमें ऐसा अवसर मिला होता तो हमारा तो सौभाग्य होता। और एक बात बता दूं, 30 देशों में सर ये वॉलंटियरली सर्विस चल रही है। इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, ऐसे लगभग 30 देशों में चल रही है। हमें कम से कम उनसे तो सीख लेनी चाहिए, उनकी तो स्टडी करनी चाहिए। और जब भी सेना ने जब ये रिक्रूटमेंट निकाला है और ये एक अग्निपथ एक नई स्कीम निकाली है, कम से कम पढ़ो तो। किसी के बहकावे में तुम आग लगाने चले गए, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। सुनिए आर्य जी, एक बात बता दीजिए। देखिए, पहले बीजेपी की तरफ से देखिए अब किसान आंदोलन हुआ, जो वो 3 कृषि कानून लेकर आना चाहते थे, लोग समझ नहीं पाए या कुछ ऐसा। अब फिर ऐसा ही अग्निपथ को लेकर के जगह जगह विरोध हो रहा है। क्या मतलब मामला क्या है? क्या बीजेपी वाले समझा नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा है कि लोग ही समझना नहीं चाहते हैं? देखो, इस देश के लोगों के लिए एक कहावत कही जाती है, इस देश के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। ये बहके हुए भटके हुए युवा हैं। और आपको बताऊं, असली युवा जो है 95% युवा देखो दौड़ता मिलेगा, उनकी वैकेंसी जॉब भी लगेगी। और जिन्होंने तोड़फोड़ करी है उन्हें कभी भी सेना में नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगह दी है। ये सेना के साथ खड़े हैं, ये किसानों की आय को डबल करने की बात कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया था? नागरिकता संशोधन कानून जो सीए आया था, उसको एनआरसी के नाम से लोगों को भड़का दिया गया। दिल्ली में जंतर मंतर धरना प्रदर्शन के लिए एक निर्धारित स्थान है जहां से आप राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हो। लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं ने भड़काऊ भाषण देके शाहीन बाग को अपना अड्डा बना लिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी वो अड्डा खाली नहीं किया गया और भारतीय संपत्ति को, जो सरकारी संपत्ति, उसको नुकसान पहुंचाया गया, ये बोल के कि सीए एनआरसी जब बिल आया है इससे मुस्लिमों की नागरिकता चले जाएगी। आज 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, क्योंकि वो बिल, क्योंकि आप एक बात कही ना आपने कि समझाने में दिक्कत होगी। मैं समझा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान ले लेना चाहिए। कोई भी बिल लाना है ना, तरीके से समझाओ। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में आज एक भी हिंदू और एक भी सिख जिंदा नहीं बचा। या तो उन्हें मार दिया गया या उन्हें भगा दिया गया। आज 111 लोगों का वीज़ा बन चुका है, भागो यहाँ से, इंडिया भाग के आ रहे हैं वो। उनके गुरुद्वारे पे ब्लास्ट किया गया, कितने लोग मर गए, और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करा के वो भारत वापस आ रहे। कितने शर्म की बात है। ऐसे प्रताड़ित लोगों के लिए मोदी सरकार लाई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो बिल था इनको राशन कार्ड देने का। भाई, किसी को नागरिकता मिलेगी तभी तो वो जॉब कर पाएगा। मैं किसी पे कैसा भरोसा कर लूँगा? मेरे को किसी को जॉब देनी है, मैं उसका वोटर आईडी चेक करूँगा, आधार कार्ड चेक करूँगा। वो सिटीजनशिप मतलब उनको नागरिकता देने के बाद उनको राशन कार्ड देना है, उनको राशन देना है, उनको नौकरी देनी है, इसलिए लाया गया था। अब भाई वो प्रताड़ित हैं कि नहीं? 5 लाख लोग थे 1970 में अफ़गानिस्तान में, अब वहाँ पे एक भी नहीं बचा। ये कितनी बेशर्मी की बात है भाई। प्रताड़ित जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, उन्हीं को तो नागरिकता दी जा रही है। लेकिन भारत के गद्दार मुसलमानों ने उसका विरोध किया। जो जितने लोग देश की सरकारी संपत्ति लूट रहे थे, सड़कें जाम कर रहे थे, मेरी नज़रों में देश के गद्दार हैं। जाओ ना अफ़गानिस्तान में, बचाओ उनको। पाकिस्तान में जब ये देश आज़ाद हुआ था 24 से 28% आबादी गई थी पाकिस्तान में, आज सिर्फ 2% बची है। आप सोच के देखिए ना, भारत में 9% मुसलमान थे, आज 18% से ज़्यादा हो गए। हिंदू की शरण में सिख भी समृद्ध है, हिंदू की शरण में ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब समृद्ध हैं, सिख समृद्ध है। लेकिन मुसलमानों की शरण में जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहे। या तो उनको मार काट दे रहे हैं, या उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, या उनके बच्चों को किडनैप कर ले रहे हैं। वहाँ कितना बुरा कानून चल रहा है पाकिस्तान में, जाके देखो तो भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसके खिलाफ मोदी सरकार बिल लाई थी, तुमने विरोध कर दिया और मोदी सरकार को समझाना नहीं आया। जैसे मैंने समझाया है ना, लोगों से भावनात्मक अपील करो। किसी किसान का अपने भला करना है, भावनात्मक अपील करो, एक रेफरेंडम करवाओ। भाई कोर्ट में 80% किसानों ने कहा था ये बिल सही है, किसान बिल, लेकिन कुछ 5-10% लोग धरने पे बैठ गए। अड़तिए जो दलाल थे, राजनीतिक दलाल थे, उन लोगों ने बिल वापस करवा दिया। गुरु नानक देव जयंती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों का सम्मान रखते हुए हाथ जोड़ के बिल वापस कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी बैठी थी, जो टीम गठित हुई थी, वो कब आई?
जब माफ़ी वाफ़ी सब हो गया, अगर वो पहले आ जाती तो क्या होता, 80% किसान उसके समर्थन में थे। मोदी सरकार को समझाना नहीं आया, और जुडिशरी को भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। ये देश को अराजकता की ओर मत ले जाओ। माननीय, आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। इस देश में अराजकता नहीं होनी चाहिए जी। ये देश आप पे भरोसा करता है। ये देश संविधान से, ये लोकतांत्रिक देश संविधान से और न्यायपालिका से चल रहा है। न्यायपालिका का भी धर्म बनता है। कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका भी इनिशिएटिव ले ऐसे मुद्दों पे। जैसे आप दही हांडी का कद बताते हो ना, जैसे आप कहते हो केमिकल यूज़ नहीं करना, होली पे रंग यूज़ नहीं करना, जैसे आप कहते हो दिल्ली में प्रदूषण नहीं फैलाना दिवाली पे, वैसे ही आप आगजनी नहीं करना, सरकारी संपत्तियाँ नहीं जलाना, इन पे कार्रवाई होगी। ऐसे मुद्दों पे सुओ मोटो लो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, शुक्रवार की नमाज के बाद दंगे ना हो, ऐसे पे भी इनिशिएटिव लो। सरकार को डांट लगाओ कि इस देश में दंगे क्यों हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, समझाइए आप उन्हें। कहिए कि सब प्रोटोकॉल में रहे, कोई धार्मिक गुरु भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। इस देश में सर तन से जुदा, तन सर से जुदा मुद्दे नहीं चलेंगे। ये देश संविधान से ही चलेगा, और न्यायपालिका का स्तर बहुत ऊंचा है, उसको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जी सुनिए, मेरा एक और सवाल है। आज जैसे ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो अग्निवीर हैं हरियाणा के, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन जब मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े लोगों के, लोग कुछ लिख रहे थे कि भैया देखिए, आप तो 2 साल तो सरकार को रह गए हैं और आप तो रहेंगे नहीं आगे सरकार में, आप इसलिए गारंटी ले रहे हैं क्योंकि आपको पता आगे सरकार रहने वाली नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, जो उन्हें भड़का रहे हैं वो भी तो गारंटी ले रहे होंगे किसी बात की। मैंने कह दिया ट्रेडिशनल भर्ती 97% है, और इन जो 3% हैं जो वॉलंटियर्स हैं, जो अग्निवीर हैं, जो अग्निपथ स्कीम के द्वारा जाएंगे सेवा करने, उनको जब गारंटी दे रहा है कोई मुख्यमंत्री, तो किसी बिहाफ पे तो दे रहा होगा। अगर वो कमिटमेंट करके चले जाता है और रिटर्न कर देता है उस बात को, तो अगली सरकार को भी मानना पड़ेगा। और अगर अभी विधानसभा में उन्होंने बिल पारित कर दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, बिल बन जाएगा कि अग्निवीर, हरियाणा का भर्ती अग्निवीर हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये होता है तरीका। ऐसे ही योगी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, सभी मुख्यमंत्रियों ने इनिशिएटिव ले लिया है। ये भड़काऊ जो बिहार में हुआ है, ये नीतीश कुमार की भी कमजोरी है। नीतीश कुमार भी इधर उधर बैठ जाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, इस देश के युवा को, किसान को मोदी सरकार सराखों पर बिठा के रखती है, उसका कभी अहित नहीं होने देगी। पर लेकिन उनको भी इन तथाकथित पार्टियों के भड़कावे में नहीं जाना, इस देश का अहित नहीं करना, इस देश के साथ खड़े रहो, तभी तो ये देश आगे जाएगा। आज हम विश्वगुरु बन चुके हैं। पूरी दुनिया मोदी जी को पूछती है। आप इस दुनिया के बड़े से बड़े नेता का नाम नहीं जानते, बच्चा, लेकिन पूरी दुनिया में मोदी का गुणगान होता है, भारत का गुणगान होता है। आज इंडिया का नागरिक कहीं जाता है, पूछा जाता है। हमारी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी है, जिनको जनता चुन नहीं पा रही। जैसे राहुल गांधी बार बार चुनाव आ रहे हैं, अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, ओवैसी जैसे भड़काऊ नेता तो चुनाव हार रहे हैं। तो ये करें क्या? आग लगा रहे हैं देश में। तो ये आग लगाने वालों को, जनता को सबक सिखाना पड़ेगा आगामी चुनाव में। इन लोगों का सत्ता में से पत्ता साफ करो, और इन लोगों को वोट की चोट से हराओ, और इनको बिल्कुल समाप्त कर दो। इनको सत्ता में आने ही मत दो। मोदी सरकार को जिताओ, और मोदी सरकार की हर स्कीम पे विश्वास करो। उन्होंने ही आपको दो जो वैक्सीन है फ्री दी कि नहीं दी? 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक राशन दिया कि नहीं दिया? आप समझ के तो देखिए। कोई कहता है महंगाई बढ़ गई, कोई कहता है मुझे सब्सिडी नहीं मिली। आप सोच के देखिए, मोदी सरकार ने 2 वैक्सीन दी, आप 2500, मैं लगवा के आए 1000 की वैक्सीन, मैंने खुद पैसों की लगवाई। 1000 की 2 वैक्सीन हो गई। आप सपोज करके देखिए, मैं सिलेंडर खरीदने जाता हूँ, अगर 50 रुपये 30 रुपये महंगा भी हो गया है, तो मेरा तो वहीं एडजस्ट हो गया ना। आप इस बात को भी तो समझिए भाई। कुछ हुआ है भाई, यहाँ पे लॉकडाउन भी रहा है, पूरी दुनिया बर्बाद है। दुनिया में महंगाई बढ़ी है 12%, 20%, 30%। भारत में फिर भी महंगाई कंट्रोल में है। भारत में 9%, 9.5 रुपये का पेट्रोल दाम घटाया मोदी ने, लेकिन पाकिस्तान में 30 करके 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 233 रुपये पेट्रोल का दाम है वर्तमान में पाकिस्तान में। आप ये बात क्यों नहीं सोचते? आज श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, ठीक है? दुनिया में बोलो कुछ 2 मिनट के लिए, एक सेकंड। और उसमें क्या होता है सर, हमें ये समझना पड़ेगा, जो मोदी सरकार है ना, बहुत देशभक्त सरकार है, और इस देश की जनता ने 330 सीट
3 सीट जिताई है। इनके पास नेता भी है, नीति भी है और साफ नीयत भी है। किसी विपक्षी पार्टी में ऐसा नहीं है, अगर होता तो जनता उनके साथ खड़ी होती। ना इस देश में अच्छा नेता केजरीवाल है, ना इस देश का अच्छा नेता सोनिया गांधी है, ना इस देश का अच्छा नेता राहुल गांधी है, ना इस देश का अच्छा नेता केजरीवाल और अखिलेश यादव है, ना ममता बनर्जी है। ये सब ठगबंधन है। उन 2019 में इन्होंने किस्मत आजमाई, सब हार चुके हैं। 2024 में भी मोदी जीतेंगे। इस देश के युवा को, किसान को, जनता को मोदी जी पे भरोसा है और फिर से जीत के आएंगे। जैसे योगी जी जीते हैं वैसे ही पूर्ण बहुमत से योगी जी 2024 में फिर जीतेंगे। जी जी। अच्छा भैया, क्या क्या कह रहे थे अग्निवीर को लेकर के, कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर तो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ साजिश है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ साजिश ये है, जब हम जैसे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी मिनिमम ट्रेनिंग 5 से 6 साल होती है और 5 से 6 साल बाद आप 4 साल के बाद उसे आउट कर दोगे तो जो वो पूरी तरीके से सोल्जर तो हुआ ही नहीं। आप -44 के टेम्परेचर में उसको वहाँ पे लड़ने के लिए भेजोगे तो वो तुम्हें क्या लगता है पूरी तरीके से सोल्जर होगा? आज की डेट में चाइना ने कितना लैंड कैप्चर कर रखा आपको शायद आइडिया होगा। आप 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर आपको पता है कांग्रेस टाइम पे नेहरू ने जो जमीन दी थी वहीं पे कब्जा कर रखा, वहीं पे आप भाई कितने नेट खोल लिए। गूगल है, उस पर देखो। और दूसरी चीज रोडों पे उतर जाता अगर ऐसी कोई घटना होती। और सेना ने 56 मारे हैं, 56, और उनके नाम से संग्रहालय बनाया है। जो हमारे राम बाबू थे ना हैदराबाद के, मैं बता रहा हूँ आपको, आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के कहीं के थे, उन्होंने 56 से ज़्यादा चीन के सैनिक मारे हैं। और अभी की स्थिति है अरुणाचल में जो वो बना रहे हैं ना पुल, अपनी तरफ बना रहे हैं, जो नेहरू ने अक्साई चीन दिया था वहाँ। और तिब्बत तो आज भी कांग्रेस ने दिया है उन्हें, नेहरू ने ही दिया था। नेहरू की जमीन पे बना रहे हैं वो। नेहरू के बाप की थोड़ी थी जमीन। तिब्बत के अंदर आप सर्च करो कितनी जमीन चाइना ने कवर कर रखी है आज की डेट में 2022 तक। आप अंदर उसके अंदर देखो अरुणाचल के अंदर कितना कैप्चर कर रखा चाइना के अंदर। अगर हमारे सोल्जर हमारे वीक होंगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी वीक होगी। हमारे और कोई हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई भी ऐसे देश के कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर आप सोल्जर को रखते हो। क्यों सर 30 देशों में स्कीम चल रही है, सर को नॉलेज नहीं है। मैं और 80,000 रुपए एनुअली 80,000 लोगों की भर्ती होती थी आज से लेके आज़ादी से लेके आज तक। 2020 के बाद आज 50,000 की भर्ती करने कह रहे हैं। 30,000 तो इन्होंने वैसे ही माइनस कर दिया, लोगों का सी बना रहे हैं। पहले टारगेट किया इन्होंने मुसलमानों को, दूसरा टारगेट किसानों को, अब जवानों को। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ टारगेट बेस्ड काम कर रहा है। 4 राज्यों में फिर भी जीत गए, 4 राज्यों में, यूपी में जीते, उत्तराखंड में जीते, गोवा में जीते, मणिपुर में जीते। भाई मणिपुर में नहीं जीते क्या? भाई जीतने से ही हो रहा है, जनता चुनती है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है। प्रोपेगेंडा से नहीं चलता देश। तुम झूठ बोल रहे हैं यहाँ खड़े होके। झूठ क्या बोल रहे हो? सर्च करो। तुम्हारे पास अगर सर्च मैंने घंटा कर लिया, समझ गए, सर्च मैंने घंटा कर लिया यहाँ पे। मेरी बात सुन ध्यान से। अगर कुछ होता, विपक्ष होता है, रोड पे आ जाता, इस देश में दंगे हो जाते, अगर कुछ कब्जा हो जाता और चीन घुसा जाता। ना हो रहे, ट्रेनें जल रही, क्या हो रहा है? क्या वो माफी मांग रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं होगी? कौन है वो? गुंडे हैं वो, गुंडे हैं वो। मतलब जो उनकी भर्ती नहीं होगी। जो बंदा 2 साल से मेहनत कर रहा है, 3 साल से मेहनत कर रहा है, 2020 तक कोरोना तक आपने फाइनल कर दिया। 2 मिनट में कह दो भर्ती नहीं होगी कि नेता के बच्चों को भेजा ना लड़ने के लिए। किस लिए, कौन से नेता का गया बताओ भाई। और सुना, रविशंकर, रवि किशन गोरखनाथ से, गोरखपुर से जो सांसद है रवि किशन, हाँ जाएंगे ना, हाँ तुझे भी लेकर चलेंगे भाई। भर्ती करवाए थे, आजा भर्ती करवाए थे तेरी। सारा ज्ञान यही दे लो सारा। भाई रहने दे, ज्ञान बांटना आसान है। जब हमारे पास कुछ होता ना तो नेता भाई, तो मेरे भाई इसमें कोई पर्सनल नहीं हो रहा, देश की बात है। कैसे हो जाएंगे? सोल्जरों के साथ जाएंगे वॉलंटियर लिए। होगी उनकी भाई। किसने कहा? साल में तो आउट कर देगा। जर्नलिस्ट को कब तक है? 6 महीने की ट्रेनिंग है भाई। आपको स्टूडियो में कितने साल के बाद बैठाया जाता है चेयर पे? आप बताइए, कितने साल के बाद बैठाया जाता है? रवीश वहाँ बैठा कितने साल के बाद बैठा है? और ये जो डीएनए करता, सुधीर चौधरी आज 15 साल के बाद वहाँ जाकर डीएनए करता, 4 साल में करता ना डीएनए। सुनिए 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 सुनिए। और देश के सोल्जर 4 साल में सिक्योरिटी करेंगे। जी सब पता है देश में चलाओगे क्या? हिंदुस्तान पहले सिक्योरिटी में खड़े हो ना। मेरे भाई अफगानिस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचा। मेरे भाई बात करो ना, वो चीज पाकिस्तान में नहीं बचा। वो अलग मैटर है, अलग मैटर। मुसलमान हिंदू की बात क्यों? मैं यही तो बात हो रही है। तुम यही कह रहे हो। तुमने क्या कहा? मुसलमानों को भड़काया। भाई एक बात बता, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है? ये में इतना आंदोलन किया तुमने,
क्यों जाएगी भाई? हिंदुस्तान आपस में लड़ाई थोड़ी हो रही लड़ाई नहीं है। हो रही, जिसमें यही बोल रहा हूँ, स्वतंत्र हो, कुछ भी बोलो। हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद कोई कास्ट आती है हिंदुस्तानी झूठ नहीं बन, बोलता, तो झूठ झूठ का मत बोल रहा बोलो। हूँ। आप सर्च प्रमाण है, करो। मैं क्यों सर्च करूँ? सर्च करके दिखाओ, एक सर्च चीज बता करके दो, दिखाओ। पीएम केयर में कितना फंड आया, कहाँ गया? अरे घंटे की बात मत करो यार, देश बढ़िया चल रहा है। 200 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन लग गई। पीएम केयर से तो लगी है वो। अस्पताल तो बना नहीं। किसने कहा? 21 एम्स बन गए। ये भाई ज्ञान पेल रहे हैं। भाई आजादी के बाद से सबसे ज्यादा एम्स बन गए, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बन गए, IITs खुल गई, IIM खुल गए। ये भाई को पता है क्या चिड़ है? बीजेपी जीत के आ रही है, ये दर्द है इसको। सुनिए देखिए, लोग इतना भड़क क्यों जाते हैं? ये भड़क इसलिए जाते हैं भाई, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। उनको प्रोपोगेंडा पोस्ट भेजे जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। मैं इनसे कह रहा हूँ सर्च करके दिखाओ, हैं? सर्च करके दिखाओ तो नहीं बोल रहे। आज यहाँ पे एक भी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा। लाउड स्पीकर पे बोला जाता था कोई लवारिस बैग को हाथ मत लगाना, नहीं तो बम फट जाएगा। भाई साहब होता था कि नहीं? अब होता है नहीं होता? आप बताओ भाई साहब, इस देश सिक्योरिटी से जूझ रहे कि नहीं? एक बात बताओ, जब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, मुसलमानों के ऊपर टारगेट करा जा रहा है। जब मुसलमान हम हिंदुओं के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जैसे अभी हनुमान जयंती पे हुआ था या राम जयंती पे हुआ था, उस टाइम पे क्या था मुसलमानों का? मुसलमानों का जुलूस निकलता है, हम सारे अपने घर में बैठे होते हैं इज्जत के साथ। ताजिया पे आज तक हमला नहीं हुआ इस देश में भाई, शांत हो। ताजिया पे आज तक हमला नहीं हुआ सर, मैं बताता हूँ। ये भाई साहब बाहर के हैं, देखते होता है प्रायोजित बोल रहा हूँ मैं, इन्होंने सच बोला ना भाई। जो हमला करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जावेद पंप था जो, उस पर कार्रवाई क्यों हुई है? क्योंकि उसने प्रायोजित दंगे करवाने में उसका हाथ पाया गया और 1 महीने पहले उसको नोटिस दिया गया। उसकी बेटी आफरीन है, JNU की पढ़ी हुई है, वो कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु का इंटरव्यू आया, कहता मैं गुनहगार हूँ, मैंने साजिश रची थी। कहाँ पे? गाजी बाबा ने हमें ऑर्डर दिया था पाकिस्तान से, हमने संसद को उड़ाने की साजिश रची थी, उसने एक्सेप्ट किया। वो कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ, आफरीन कह रही है वो आतंकवादी नहीं है। ये ऐसे दोगले लोगों को इस देश में रहने की ज़रूरत है? ऐसे देश के गद्दारों को तो जेल के पीछे होना चाहिए। और एक बात बता दूँ, किसी पे कार्रवाई हो रही है वो बियज नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंट हो रही है, और एकदम ट्रांसपेरेंट होनी ही चाहिए। योगी बाबा बिल्कुल सही कर रहे हैं।